सिर्फ एक मात्र चॉकलेट का लालच देकर अंजना बाई और उसकी दो बेटियों ने मिलकर मासूम बच्चों को अगवा कर लिया। 1990 से लेकर 1996 तक कुल 13 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी उनको मौत की नींद सुला दिया था। इन माँ बेटियों ने मिलकर 1990 के अंदर एक भिखारी की लड़की को अपना शिकार बनाया। एक भिखारी की लड़के को अगवा किया और उसे कोल्हापुर बस स्टैंड पर ले आए। वो सभी के सभी महिलाओं के पर्स चोरी करने में लगे हुए थे। इतने में ही वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अंजना बाई ने उसके मुंह को बंद किया और उसके सर को उठाकर लोहे की रॉड पर दे मारा। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां अपना मेन टारगेट बस स्टैंड और मंदिरों को बनाती थी। आखिर इन तीनों माँ बेटियों पर किसी को शक क्यों नहीं हो रहा था? आखिर इतना सब करने के बावजूद भी ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे थे? इन माँ बेटियों ने पूरे महाराष्ट्र की नींद उड़ाकर रख दी थी। कोई भी माँ अपने बच्चों को इनके डर से घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। इस केस में मेरे साथ एंड तक बने रहे। मैं कोशिश करूंगा इस केस के मिस्ट्री को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करने की। अंजना बाई गावित, जिसकी दो बेटियां थीं, रेणुका शिंदे और सीमा गावित। ये पूरा का पूरा परिवार पुणे के गोंडले नगर में एक छोटे मोटे किराए के कमरे को लेकर उसमें रह रहे थे। अंजना बाई का एक दामाद था किरण शिंदे, रेणुका शिंदे का पति, जो कि पुणे के अंदर एक दर्जी का काम करता था। ये पहले तीनों माँ बेटियां मिलकर छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देकर अपने घर परिवार को चलाती थी। लेकिन इनकी छोटी मोटी चोरियां कब बड़ी चोरियों में तब्दील हो गई, उन चोरियों को जानकर आप चौंक जाएंगे। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड, शादियां, मंदिरों जैसी जगहों पर महिलाओं की ज्वेलरी सहित कीमती आभूषण चुराती थी। इन चोरियों के अंदर रेणुका शिंदे का पति अंजना बाई का दामाद भी अपने ससुराल वालों का इन चोरियों में साथ दे रहा था। 1990 में सीमा गावित एक दिन अपने बच्चे को चोरी के सिलसिले में मंदिर ले गई थी। उसने एक महिला की पर्स चुराने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। उस महिला ने सीमा को मंदिर में पकड़ लिया था और सभी लोगों को वहां पर उसने इकट्ठा कर लिया था। सीमा गावित ने जोर जोर से शोर मचाया कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे बेफजूल फंसाया जा रहा है। उसकी बात को सच मानकर वहां खड़े सभी लोगों ने सीमा गावित को जाने दिया। बस उसी के बाद उन चारों ने छोटे बच्चों को साथ लेकर चोरी करने का फैसला किया ताकि उनके साथ छोटा बच्चा देखकर कोई भी उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाए। इन सब की मास्टरमाइंड थी अंजना बाई गावित। इसके बाद ही अंजना बाई और उसकी बेटियों ने बच्चों की तलाश करना शुरू कर दी। ऐसे बच्चे की जिनकी उम्र 5 साल से कम हो। अब वो अमीर बच्चों को तो नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने कोल्हापुर में 1990 के अंदर फुटपाथ पर सो रहे एक भिखारी के बच्चे को अगवा कर लिया। उसे सोता हुआ देख अंजना बाई वहां से उसे उठाकर ले आई। अंजना बाई ने उसका नाम संतोष रख दिया था। 1991 के अंदर अंजना बाई और सीमा गावित उसे पुणे के महालक्ष्मी मंदिर में ले गई, जहाँ सीमा ने एक भक्त का पर्स चोरी करने की कोशिश की लेकिन सीमा नाकामयाब हो गई और वो पकड़ी गई। सीमा को इस हालत में देख अंजना बाई, जो संतोष को अपनी गोद में ली हुई थी, संतोष की उस समय उम्र व मुश्किल 1 साल होगी जब सभी लोगों ने सीमा को घेर लिया था मारने के लिए। उसी समय अंजना बाई ने संतोष को जमीन पर पटक दिया, जिससे संतोष को चोट आई और संतोष जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही उस सारी भीड़ का ध्यान सीमा से भटककर संतोष की ओर हुआ तो सीमा ने जल्दी से हाथापाई करके अपना हाथ छुड़ाया और सीमा वहां से फरार हो गई। वो तीनों मंदिर से बच के निकलकर एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर आ गए थे, जहां उन्होंने वहां पर भी चोरी करने की कोशिश की। लेकिन संतोष के पैर में चोट आ गई थी, इसलिए संतोष लगातार रोए जा रहा था। संतोष का रोना उनकी चोरी में बाधा बन रहा था। वो संतोष के उस रोने की वजह से चोरी नहीं कर पा रही थी। अंजना बाई ने उसे चुप करने के लिए उसका मुंह दबाया और उसका सर उठाकर लोहे की रॉड में मार दिया। आर्टिकल्स के मुताबिक संतोष की उसी वक्त मौत हो गई। 1990 से लेकर 1996 के बीच तक अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने संतोष के अलावा 13 और बच्चों को अलग अलग जगह से अगवा कर लिया था, जिसमें से कई सारे नाम आते हैं जैसे अंजलि, स्वाति, गुड्डू, श्रद्धा, गौरी, स्वप्रिल और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको इन्होंने अगवा किया था। 1996 के अंदर अंजना बाई को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामला ये था कि उसके पूर्व पति की एक बेटी थी जो दूसरा विवाह कर रही थी। उसका वहां से अपहरण कर लिया गया था। उसका अंजना बाई ने अपहरण कर लिया था। इसके सिलसिले में अंजना बाई को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन अंजना बाई पुलिस की कुछ समय कस्टडी में रही और उसके बाद वो फरार हो गई। ये मामला सामने तब आया जब पुलिस ने 1996 के अंदर नासिक से अंजना बाई गावित को गिरफ्तार किया था। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके अटैचियों के अंदर से छोटे छोटे बच्चों के काफी ज्यादा कपड़े बरामद हुए। पुलिस को इस बात पर शक हुआ तो पुलिस ने अंजना बाई पर जोर डाला। पुलिस के दबाव के बाद अंजना बाई ने अपना मुंह खोला। अंजना बाई के मुंह खोलने के बाद पुलिस एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ने में लग गई। पुलिस को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग गया था।
पुलिस ने अंजना बाई की दोनों बेटी और उसके दामाद किरण सिंधे को अपनी हिरासत में लिया। जब पुलिस ने किरण सिंधे से पूछताछ की तो किरण सिंधे ने कहा कि वो सिर्फ चोरी जैसे मामलों के अंदर उनके साथ शामिल था। जैसे ही वो बच्चों को अगवा करने लग गई थी तो मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। आर्टिकल्स के मुताबिक अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर 13 बच्चों में से कुल 5 से 6 बच्चों को जान से मार दिया था और उनकी लाशों को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगा दिया था। किरण सिंधे ने पुलिस की मदद करने का वादा किया था। किरण सिंधे ने पुणे हाई कोर्ट के अंदर गवाह बनने की अपील दायर की। कोर्ट के द्वारा उसे परमिशन मिलने के बाद किरण सिंधे ने पुलिस को अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों की एक एक करके सारी करतूतों का खुलासा कर दिया था। किरण सिंधे की निशानदेही के अनुसार पुलिस ने उन बच्चों की लाशें निकाली। ये मामला पुणे कोर्ट में चलता रहा और 4 से 5 साल जेल में सजा काटने के दौरान ही 1997 के अंदर अंजना बाई गावित की जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के 4-5 साल गुजरने के बाद रेणुका सिंधे और सीमा गावित ने 2007-8 के अंदर दया याचिका की अपील की, लेकिन 2007-8 के अंदर ही उनकी दया याचिका खारिज कर दी गई थी। महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन उनकी बार बार दया याचिका की अपील करने के बाद कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। आज वो पुणे की यरवदा जेल के अंदर अपनी सजा काट रही हैं। एक आर्टिकल्स के मुताबिक तो ये भी पता चलता है कि रेणुका सिंधे का जो वकील था उसने कहा कि पहले तो अपने बच्चों के न्याय के लिए कोर्ट में आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया था। लिटरली मुझे उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हालांकि उनकी अभी उम्र ही क्या थी, उन बेचारे मासूम बच्चों ने अभी क्या देखा था। ये तीनों माँ बेटी ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, ऐसे बच्चों को तलाश करती थी जो कि फुटपाथ पर सोते थे। तो बस यहीं तक था आज का ये केस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे केसेस को सुनने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में और रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि ये लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सके और इनसे चौकन्ना रह सकें। और आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करने की पूरी डिटेल के साथ कोशिश की है जिनको शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से उन केसेस के बारे में जान सकते हैं और इन्हीं अपडेटों से जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।